बावजूद इसके चूँकि जम्मू कश्मीर के ही सभी शिक्षाविद हैं इसलिए मुझे आना ही था। पिछले 27 सालों से नैक उच्च शिक्षा की गुणवत्ता व मूलभूत सुविधाओं को परखने का अनवरत काम कर रही है। ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार मान्यता देने का काम भी पिछले 27 वर्षों से हो रहा है। कई वर्षों से नैक के प्रयासों का थोड़ा बहुत अध्ययन या समझने की कोशिश मैंने की है और निजी तौर पर मैं इस राय का हूँ कि ये कोई आंकड़ों की एक्सरसाइज नहीं है। में से यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशंस और कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण प्रयास मानता हूँ। आज हमने जिस एनालिसिस ऑफ एक्रेडिटेशन रिपोर्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का भी आपके सामने लोकार्पण किया है, वह हमारे शिक्षाविदों, वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स के लिए मुझे लगता है गाइड बुक की तरह हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में अब गाइड बुक को इंटेलिजेंट असिस्टेंट अगर कहा जाए तो मुझे लगता है कोई गलत बात नहीं होगी। जो स्किल गैप, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप और कॉन्फिडेंस गैप को भरने के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी तथा कॉलेजों के लिए इस आईए को इंटेलिजेंट असिस्टेंट प्रदान करने के लिए मैं नैक का आभारी हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में जम्मू यूनिवर्सिटी तथा कश्मीर यूनिवर्सिटी को विशेष रूप से बधाई देना, जिन्हें A+ स्कोर मिला है, मैं अपना दायित्व समझता हूँ। पिछले कई वर्षों में मूल्यांकन की क्राइटेरिया में अनेक बदलाव हुए, क्योंकि हायर एजुकेशन में जिस तेजी से परिवर्तन हुआ है उसके साथ मूल्यांकन में भी समय के साथ ये परिवर्तन, ये बदलाव आवश्यक था। वर्तमान की जो सभी 7 क्राइटेरिया हैं, जिसमें आज के स्टैंडर्ड के अनुसार पाठ्यक्रम, करिकुलम, टीचिंग लर्निंग, मूल्यांकन, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा लर्निंग रिसोर्स, स्टूडेंट सपोर्ट, गवर्नेंस, लीडरशिप तथा मैनेजमेंट, इनोवेटिव तथा बेस्ट प्रैक्टिसेस शामिल है। वो कॉलेजों के गहन विश्लेषण कर उनकी ताकत और उनकी कमजोरियों के बारे में जानने के लिए आवश्यक भी है। अगर मैं 2007 से 2016 के बीच प्रचलित ग्रेडिंग सिस्टम को देखता हूं, तो ये दोनों यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस की दृष्टि से वेरी गुड रैंकिंग में आती है। दूसरी जो खास बात है वो ये है कि जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है उसके बारे में भी कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी प्रबंधन को बताया गया है। एक आप में से कुछ मित्रों ने नाम सुना होगा, अमेरिका के एक इंजीनियर हैं रे कुर्ज़वेल। उन्होंने शिक्षा और तकनीक जगत में हो रहे परिवर्तनों को देख करके एक अध्ययन किया और उसका जो निष्कर्ष था कि 21वीं शताब्दी में जो प्रोग्रेस और उसके साथ साथ परिवर्तन हुए हैं वो लगभग 20,000 वर्षों के परिवर्तन के बराबर है। और जिस प्रकार हम प्रगति कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 21वीं सदी की क्षमताओं का और तेजी से विकास होगा। मित्रों, अगर हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा असेट लैंड है, ज़मीन है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का असेट उसका लेबर फोर्स है। उसी प्रकार सर्विस इकोनॉमी का असेट नई टेक्नोलॉजी, नई विधाएं, डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर है। मैं निजी राय का हूँ कि जो नॉलेज इकोनॉमी का दबदबा बन रहा है और आने वाले दिनों में और दबदबा बनेगा, उसका सबसे बड़ा असेट हमारा ह्यूमन कैपिटल, जो टैलेंट, स्किल, क्रिएटिविटी का मिला जुला स्वरूप होगा। इसलिए एक बात पर मुझे लगता है कि हम ये बात बार बार कहते हैं
जो ग्रोथ मॉडल है उसमें इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा कि ह्यूमन कैपिटल को हम कैसे अच्छे से अच्छा तैयार कर सकें। एक दूसरा निवेदन भी है मेरा, खासतौर से वाइस चांसलर साहबान से और शिक्षाविदों से। पहली बार जब मैं आया था पिछले साल 7 अगस्त को, तारीख मुझे नहीं याद है, लेकिन मुझे लगता है 4-5 दिन बाद ही यहाँ के सभी वाइस चांसलर से मिलने का अवसर मुझे मिला था। उस समय भी मैंने एक निवेदन किया था कि स्टूडेंट फीडबैक ये सबसे महत्वपूर्ण है, और मुझे खुशी है कि नैक के सुझावों में भी इसे सबसे ऊपर रखा गया है।